नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री की और डिस्कस करेंगे हम क्लास 11th हिस्ट्री के डिटेल सिलेबस को। जैसे कि आप सभी को पता है कि आमतौर पे मिड टर्म के जो आपके एग्जाम होते हैं, जिसको आप हाफ ईयरली एग्जाम भी कह सकते हो, जिसको आप टर्म 1 का एग्जाम भी कह सकते हो, वो एग्जाम सितंबर के महीने में हो जाते हैं। और इस बार भी काफ़ी सारे स्कूल ऐसे हैं, मोस्टली स्कूल्स की अगर बात करें, प्राइवेट स्कूल की अगर बात की जाए तो उनमें सितंबर के मंथ में हाफ ईयरली या फर्स्ट टर्म के एग्जाम हो चुके हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जाए तो वहाँ पे अभी तक हाफ ईयरली या फिर मिड टर्म के एग्जाम नहीं हुए और वो स्टार्ट होने वाले हैं 10 अक्टूबर से। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के इसी के रिगार्डिंग कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सिलेबस को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है कि मेरे फ्रेंड है वो दूसरे स्कूल में जाते हैं, उनका सिलेबस कुछ अलग हुआ है, हमारा सिलेबस कुछ अलग हुआ। तो एग्जैक्टली आप थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या आने वाला है और उसमें से किस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, वैसे तो हम आपका टोटल जो सिलेबस है, ऑफिशियली जो सिलेबस है डीओई दिल्ली की तरफ से दिया गया है, वो टोटल सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मेनली हमारा फोकस रहेगा मिड टर्म के एग्जाम में क्या आ रहा है, क्योंकि वो अभी आपको तुरंत में चाहिए। ठीक, और साथ ही साथ हम समझेंगे कि कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं आपके सिलेबस को कि सिलेबस क्या रहेगा। तो ये डीओई दिल्ली का ऑफिशियली सिलेबस है, ओके। और ये हिस्ट्री का है, क्लास 11th का है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है आपके सिलेबस का वो आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर है वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं रहेगा। सेकंड चैप्टर के ऊपर आते हैं। सेकंड चैप्टर आपका लेखन कला और शहरी जीवन। ये अगर इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ से आपके 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 मार्कर क्वेश्चन हो गए, 2 मार्कर हो गए, 1 मार्कर क्वेश्चन हो गए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके सिलेबस में रहे और यानी कि मिड टर्म के एग्जाम में ये चैप्टर रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। यानी कि इसमें कालक्रम भी दिया गया है, 100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1300 ईसा तक का जो समय दिया गया है, उसके बीच में 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य की बात की गई है। यानी कि इसमें मेसोपोटामिया की मेनली बात की गई है। ये चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, यानी कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है आपके मिड टर्म के एग्जाम में वो इस चैप्टर में से रह सकते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर को भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि मेसोपोटामिया के आसपास का साम्राज्य कैसा था, उस वक्त के सामाजिक जीवन कैसा था, उस प्रकार के उस समय में राजनीतिक जीवन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में चैप्टर में भी डिस्कस किया। तो ये भी आपके यानी कि ये सेकेंड चैप्टर हो गया। सेकेंड और थर्ड यानी कि ये दोनों चैप्टर ये आपके मिड टर्म के एग्जाम का हिस्सा रहेंगे। इसके साथ साथ फिफ्थ चैप्टर है यायावर साम्राज्य। ये चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि अगर एनसीईआरटी की बुक से करोगे तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी, लेकिन अगर इसको एज ए स्टोरी की तरह आप समझोगे तो ये भी आपके लिए आसान रहने वाला है। तो ये चैप्टर भी आपकी सिलेबस का पार्ट रहेगा। इसमें बात की गई यायावर जो साम्राज्य है, यानी कि जो घुमंतू लोग हैं उनका जो साम्राज्य है, जिसमें चंगेज़ खां की बात की गई, तैमूर की बात की गई, तो उनके साम्राज्य की विशेषता क्या थी, ये साम्राज्य कैसे बने, उनके अलग अलग राज्यों से कैसे संबंध थे, उस वक्त की सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी, उस वक्त की जो इस साम्राज्य के विस्तार के या विकास के कारण क्या थे, ये सब कुछ चीज़ें इस चैप्टर में दी गई। इस चैप्टर का डिटेल वीडियो अभी तक मैंने आपको दिया नहीं है, जो कि आपको कल सुबह लगभग 11-12 बजे के आसपास मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद सिक्स्थ चैप्टर है 3 वर्क। कालक्रम इसमें दिया गया 1300 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व से। पश्चिमी यूरोप है, वहाँ 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच की बात की गई है। तो इसमें ये जो चैप्टर है इसमें किसकी बात की गई, इसमें बात की गई उस वक्त के साम्राज्य की, सामंती समाज की बात की गई, इसमें राज्यों के निर्माण की भी बात की गई, इसमें चर्च की भी बात की गई है और सामंतवाद के पतन की भी बात की गई। यानी कि टोटल हो जाते हैं आपके 4 चैप्टर। ये जो 4 चैप्टर है ये चैप्टर आपके मिड टर्म के एग्जाम में रहेंगे। देखिए आसान सा सिलेबस, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। एक तो आपका सेकंड चैप्टर हो गया, एक आपका थर्ड चैप्टर हो गया, एक आपका फिफ्थ चैप्टर हो गया और एक हो गया आपका सिक्स्थ चैप्टर। अब इसमें से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करें। तो आपका मोर देन 50% जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके जो थर्ड और फिफ्थ चैप्टर है उसमें से रहेंगे। यानी कि वो चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका सिक्स्थ चैप्टर है, जो आपका सेकेंड चैप्टर है, वहाँ से आपके 2 या 3 मार्कर या 1 मार्कर क्वेश्चन है वो ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका टोटल 4 चैप्टर और ये आपका मिड टर्म के एग्जाम का सिलेबस रहेगा। उसके बाद जो बाकी एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि मिड टर्म का एग्जाम यानी कि टर्म 1 का एग्जाम, इसका मतलब यानी कि ये चैप्टर रिपीट नहीं होंगे। आपका एनुअल एग्जाम सिस्टम है तो ये चैप्टर आपके रिपीट होंगे जब एनुअल एग्जाम होगा मार्च में। उसके बाद सेकेंड टर्म की अगर बात करें, यानी कि इस एग्जाम के बाद
और कौन से चैप्टर है जो आपके सिलेबस में है जिनको आपको कवर करना है और जो आपके फाइनल एग्जाम में रहेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका 7th चैप्टर है। 7th चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये चैप्टर समझने वाला है, यानी कि इसको आप क्रेम नहीं कर सकते, थोड़ा सा समझना, बाकी चीज़ें आप अपने आप बना करके लिख सकते हो। कंसेप्ट वाला है, तो इसमें यह कि क्या क्या नए विचार या नवीन अवधारणाएं हैं वो साहित्य की बात करें, कला में इनकी शुरुआत हुई, किस तरीके से शुरुआत हुई, इसमें पश्चिमी एशिया का क्या योगदान था, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था तो उसको लेकर के इतिहासकारों के क्या विचार थे। पुनर्जागरण मतलब कुछ नई परंपराएं लेकर के आए थे, कुछ पुरानी परंपराओं को छोड़ा गया था, तो वो सब कुछ इस 7th चैप्टर में दिया गया है। उसके बाद 10th चैप्टर, यानी कि 8th और 9th चैप्टर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। 10th चैप्टर के ऊपर आ जाएंगे, वो मूल निवासियों का विस्थापन। उसमें उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की बात की गई है। उसमें यूरोपीय उपनिवेशवादी कैसे आए थे उसकी बात की गई है। जो सेटलर समाज का निर्माण कैसे हुआ था उसकी बात की गई है। मूल निवासियों का विस्थापन या उनका शोषण कैसे हुआ था उसकी बात की गई है। और यूरोपीय बस्तियों के मूल निवासियों पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे, यानी कि उपनिवेशवाद की जो शुरुआत हुई थी उसके मूल निवासी जो थे, चाहे वो अफ्रीका के लोग थे या कहीं के भी थे, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये इस चैप्टर में बात की गई। तो आसान सा चैप्टर है और एक बहुत अच्छे तरीके से हम कंसेप्ट को समझ पाएंगे कि उपनिवेशवाद क्यों खतरनाक था मूल निवासियों के लिए, जो वहाँ के नेटिव लोग थे उनके लिए। ओके, यानी कि 7th के बाद 10th चैप्टर, उसके बाद 11th चैप्टर आपका दिया गया। 11th चैप्टर आपका आधुनिकीकरण के रास्ते। ओके, 11th चैप्टर दिए गए आधुनिकीकरण के रास्ते, तो इसमें फोकस रहेगा पूर्वी एशिया और 19वीं सदी के अंत तक इन चीज़ों के ऊपर। और 20वीं सदी जापान सैनिकरण और आर्थिक विकास, इसकी बात की गई है। यानी कि आधुनिकीकरण का मतलब है कि जैसे पूर्वी एशिया में 19वीं सदी के अंत तक क्या क्या बदलाव आए। जापान जो सैनिकरण की बात करें तो उसने कटा फटा रहा था, बाकी देशों से कटा हुआ था। फिर कैसे वो प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो उसमें किस तरीके से उनकी भागीदारी रही, वहाँ पर कैसे आर्थिक विकास हुआ। इसमें चीन और कम्युनिस्ट विकल्प की भी बात की गई है। यानी कि ये सब कुछ जो बदलाव आए हैं आधुनिक समय में विश्व के एक भाग में, उसकी बात की गई 11th चैप्टर में। यानी कि 7th हो गया, उसके बाद 10th हो गया, उसके बाद 11th हो गया। ये 3 चैप्टर आपके रहेंगे टर्म 2 में, यानी कि टोटल 4 + 3 7 चैप्टर आपके एनुअल एग्जाम के सिलेबस के लिए रहने वाले हैं। ठीक, इसके साथ साथ मैथ वर्क है वो अलग से रहेगा। जितना भी मैथ वर्क आपका चैप्टर वाइज भी यहाँ पे मेंशन किया गया, इसके साथ साथ चैप्टर में जहाँ पर भी आपका मैथ वर्क दिया गया तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो भी आपके मिड टर्म का एग्जाम हो चाहे वो आपका एनुअल एग्जाम हो तो उसका पार्ट रहने वाला है। तो ये रहेगा आपका टोटल सिलेबस हिस्ट्री का कि क्लास 11th में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया डीओ दिल्ली की तरफ से ये टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि जैन में इनको कंप्लीट करना है। इट मीन्स दैट फैब में, मिड ऑफ फैब से आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं और आपको भी इसी के अकॉर्डिंग चलना। भाई टोटल 7 ही तो चैप्टर हैं, निपटा डालो। ओके, जैन का क्यों वेट किया जाए, आप दिसंबर तक निपटा डालिए। और जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के डिटेल वीडियो और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी तो नहीं लेके आया, लेकिन डिटेल वीडियो फर्स्ट टर्म के दोनों चैप्टर के आपके तुरंत मिल जाएंगे एग्जाम से पहले। और बाकी जो डिटेल वीडियो प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाकी सब्जेक्ट की तरह इस सब्जेक्ट के भी आपको तुरंत मिलने वाले थोड़े ही दिनों में। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।